गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, नथिया गली एक ताज़ा हवा का साया। ये जगह सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है जो दिल से गुफ्तगू करता है। हर मोड़ पर कुदरत की खूबसूरती अपनी गहराइयों में बुलाती है। और सच कहूँ तो मुक्शपुरी पीक तो मेरे दिल के बेपनाह करीब है। एक ऐसा मकाम जहाँ इंसान अपने आप से मिलता है, जहाँ हर सांस में पुरसुकूनी और हर नज़र में अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है। इस्लामाबाद से सबसे कन्वीनियंट टूरिंग डेस्टिनेशन है नथिया गली, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। तो इस सफ़रनामे की एपिसोड 1 का आगाज़ करने से पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां गर्मी अपने पूरे अरूज पर थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इस शिद्दत भरी गर्मी से बचने के लिए हमने फ़ैसला किया कि मुक्शपुरी पीक की पुरसुकून बुलंदियों का रुख किया जाए। सुबह 7 बजे हमने सफ़र का आगाज़ किया और रास्ते में खूबसूरत मनाज़र का लुत्फ़ उठाते हुए हम नथिया गली पहुंच गए। हमारा मकसद था सिर्फ एक, द मुक्शपुरी पीक समिट। दिन के तकरीबन 11 बज रहे थे जब हम डोंगा गली बाज़ार पहुंच चुके थे। डोंगा गली बाज़ार से मुक्शपुरी ट्रैक का फासला लगभग 1 किलोमीटर का है। यहाँ अपनी कार पार्क करने के बाद हम चल दिए मुक्शपुरी ट्रैक की जानिब। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं माय फेवरेट मुक्शपुरी पीक। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने विंटर में इसको ऑलरेडी ट्रैक किया हुआ है, तो आई एम एक्साइटेड। लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। हाइकिंग ट्रैक पर पहुंचकर टिकट्स और हाइकिंग स्टिक्स लेने के बाद हमारे पास मुक्शपुरी पीक तक पहुंचने के लिए 2 ट्रैक्स थे। पहला ट्रैक एक शॉर्टकट है जो सिर्फ 2 किलोमीटर का है और इस पर तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, मगर ये रास्ता काफ़ी स्टीप है, ख़ास तौर पर जब आप फैमिली के साथ हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा ट्रैक लालाजार की तरफ से जाता है जो 4 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 4 घंटे का ही सफ़र है। ये रास्ता ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि थोड़ा आसान, कम स्टीप और ज़्यादातर सीधा भी है। सो इसलिए हमने लालाजार ट्रैक को चुना और चल दिए कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाते हुए। हमारा जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। हम लोग जो है लालाजार ट्रैक वाला जो रास्ता है उस ट्रैक से हम जाएंगे। अदनान है हमारे साथ और हुसनैन अली। ट्रैक का जो है वो टाइम हम नोट कर लें। मेरे ख्याल में हमने 11:40 पे स्टार्ट किया है और अभी जो है ना हमें ऑलमोस्ट 23 मिनट्स हो चुके हैं और वो स्टिल डैंगलिंग ऑन फर्स्ट हैंड। ऐसा ऐसा जो है ना सांस बहाल होगा और फिर ओके ओके ओके। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में हैं बिल्कुल ट्रैक के। स्पेशली जो लालाजार वाला ट्रैक है इससे पहले मैंने नहीं किया, दूसरे रास्ते से हम काफ़ी दफ़ा गए हैं। सुना तो है कि ये काफ़ी खूबसूरत भी है एंड काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी हैं इस रास्ते में। लेट्स सी के और क्या हमें देखने को मिलता है। Good one, good.
लेडी बर्ड ईमान, ये देखो छोटू सा। कहाँ भी है? ये देखो ढूंढ दी हूँ। मंकी नहीं है अभी। Where's monkey? इधर नहीं है मंकी यहाँ पे नहीं होता। तो मैंने आपको यही बोला था, आपने कहा था रास्ते में मंकी होंगे। वो पीछे है ना, वो ऐसी जगह होते हैं मंकी जहाँ पे खाने पीने की चीजें जी, जहाँ पे इंसान जो है ना। एक जवान वो ऊपर पहुंच चुका है। अभी तक तो जो रास्ता था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन अभी कुछ कुछ ऊंचाई आना शुरू हुई है एंड सांस भी फूलना शुरू हुआ है, लेकिन उतनी ज़्यादा जो है चढ़ाई नहीं है जितनी दूसरे रास्ते पे हमें मिलती है। सो फार सो गुड। सर्दियों में बन रहा है, कितनी ठंड है। हम लोग ईमान थक चुकी है और उसको दान नहीं है। यहाँ पे लगा रही है, इतना रह गया रास्ता, इतना रह गया। The beauty of this track reminds me of a life itself. Sometimes the longer path filled with scenic views leads to a more fulfilling journey. और आखिरकार हम लालाजार पहुंच गए। यहाँ पर घोड़े वालों का एक हजूम था, और अगर आप चाहें तो यहाँ से मुक्शपुरी पीक तक घोड़ा भी बुक करवा सकते हैं। ऊपर जाने के कितने लेते हैं? एक साइड का 1500 रुपए लेते हैं सर, ऊपर छोड़ना। साइड का 1500 रुपए। यहाँ से ऊपर ही ट्रैक शुरू है। बट आई मस्ट से ये जगह भी अपनी जगह दिल फरेब थी। जस्ट चेक आउट द स्टनिंग क्रिएचर, कुदरत की खूबसूरती की बेहतरीन मिसाल। हमने यहाँ थोड़ी देर हॉर्स राइडिंग, पिक्चर्स और वीडियो शूटिंग वगैरह भी की, जो हमारे लिए काफ़ी थी, क्योंकि हम इससे आगे पैदल ही जाना चाहते थे मुक्शपुरी पीक तक। इस हसीन वादी के बीच हमने एक लम्हा आराम के लिए निकाला। हमने हल्का फुल्का लंच किया और अब हम बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी हम सिर्फ हाफ वे हैं मुक्शपुरी पीक की तरफ, और यहाँ से आगे तकरीबन 1.5 घंटे मज़ीद लगेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर हाइक। कुछ ही देर चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हम जन्नत का नज़ारा कर रहे हों। वाओ, लुक एट दीज ब्यूटीफुल डेजी फ्लावर्स, बिल्कुल जैसे सफ़ेद मोतियों का समुंदर। इनकी खुशबू से सारा रास्ता महका हुआ है, और ये मंज़र दिल को एक अजीब सी तसल्ली और सुकून दे रहा। As we continue, the path steepens slightly, yet it's nothing we can't handle. मुझे पहली बार इस रास्ते से जाना है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये रास्ता शॉर्टकट से काफ़ी आसान है, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता मुसलसल स्टीप है और नैरो भी। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये रास्ता ज़रूर चुनिए। लंबा ज़रूर है, लेकिन खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है, जहाँ हर कदम पर कुदरत की खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है। Life, much like this hike, is about choices. The longer, more beautiful path often demands more effort, but the rewards it offers are truly immeasurable. हर कदम पर जो खूबसूरती और तसल्ली मिलती है वो सिर्फ चुनी हुई मुश्किलात का नतीजा होती है। सो इस सफ़र से सीखते हैं कि असल खुशी उन रास्तों पर है जो हमें ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया एक जंगल में, तो खैर एक जंगल में क्या है, तो सारी जंगल है, थोड़ा सा सांस ले लें। लेकिन यहाँ पे जो नेचर है ना अभी इस टाइम पे, वो इंतहाई खूबसूरत है। एक सेकंड में आपको इर्द गिर्द का व्यू दिखाता हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल। बारिश भी आई हुई है अभी, लेकिन शायद बारिश लगे ना, क्योंकि इतना अच्छा उस तरह का मौसम नहीं लग रहा कि बारिश होगी, लेकिन खैर कुछ कह भी नहीं सकते। ऊपर से आई गया सब थोड़ा सा ही रह गया, मे बी के 5 to 10 मिनट्स रह गए हैं, क्योंकि ऊपर से अभी गाने वगैरह की आवाज़ आ रही है, ढोल वगैरह बजा रहे हैं लोग, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा ही टाइम है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू।
little daisies. ये जानवर हैं इधर? हाँ ये जानवर होते हैं ना यहाँ पे, किधर? होते हैं बस जंगलों में होते हैं अच्छा। आगे पीछे। मुझे लगा कहीं इन्होंने कैद वैद की है। नहीं कैद क्यों करेंगे, ये खुले घूम रहे होते हैं यहाँ पे जानवर। सो फाइनली गाइस वी रीच एट मुक्शपुरी टॉप। जो ट्रैक था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी था और काफ़ी मुश्किल भी था। सो तकरीबन 3.5 घंटे में हम लोग नीचे से ऊपर मुक्शपुरी टॉप पहुँचे हैं। तो ये मैं कुछ साइन बोर्ड्स के बिल्कुल पास खड़ा हूँ एंड काफ़ी हम लोग थक चुके हैं एंड वी आर गोना टेक सम ब्रेक एंड देन विल कम बैक। आफ्टर अराउंड 4 hours ऑफ हाइकिंग हम मुक्शपुरी पहुँच गए। ईमान इज़ रियली हैप्पी, शी हैज़ डन इट माशाल्लाह। हर कोई बहुत खुश था। देखिए ये लश ग्रीन मैरोज़, यहाँ हम 9000 फीट की ऊंचाई पर थे और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। इस ऊंचाई पर होटल्स का ना होना मामूली सी बात है, लेकिन आपको चाय और पकोड़े ज़रूर मिलेंगे। हम सब एक दूसरे की मुस्कुराहट और इस खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। गर्मियों और सर्दियों में इस जगह की अपनी ही वाइब्स हैं। अगर आपने मेरा विंटर व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, तभी आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको कभी मौका मिले तो विंटर में ज़रूर आइए, ख़ासकर लाइव स्नोफॉल के वक्त। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आप एडवेंचर्स हैं तो फैमिली के साथ मत आइएगा। This is what life is about. Standing at the edge of the world, experiencing the beauty in its purest form. It's in these moments that we realize the depth of our existence. Just look at the vastness around us. It reminds us how small we are in the grand scheme of things. Yet, it's also a beautiful reminder that we are part of something much bigger. Every step we took to get here, every challenge we faced, has led us to this breathtaking view. It's like nature is rewarding us for our perseverance. And this is the beauty of our journey, embracing every moment, the highs and the lows together. Let's take a deep breath and savor this view. It's a gift we should cherish. When you're not around, I've been broken. Glad you came, glad you came. Just as we were enjoying the breathtaking views, dark clouds rolled in, and it suddenly started to rain. Concerned that the path would become slippery, we quickly decided to head back, opting for the shortcut this time. सेकंड टाइम आया हूँ ना, तो सेकंड टाइम भी एक्सट्रीम वेदर मिला है, मतलब मज़े का मौसम। ये हमारा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और हमने इस सफ़र को पूरी तरह से एंजॉय किया। ये बारिश भी इस सफ़र का हिस्सा है। नेचर का अपना तरीका है हमें याद दिलाने का कि ज़िंदगी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस वक्त हम लोग वापस जा रहे हैं एंड शदीद किस्म की जो है बारिश हो गई थी ऊपर रास्ते में, अभी भी हो रही है लेकिन अभी थोड़ी थम चुकी है। लेकिन जो मौसम है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है इस टाइम पे। ये चेक करें नीचे का व्यू। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस व्लॉग इज़ टू इंस्पायर यू एंड शेयर द ब्यूटी ऑफ एडवेंचर। लेट्स स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर। इफ़ वी लूज दिस एसेंस, we risk losing the charm of these places for future generations. If you haven't subscribed yet, please do so you don't miss out on the upcoming episode of this travel series. Inshallah, apna khayal rakhein. This is Adil Shah signing off. Allah Hafiz.